ताज़ा खबर से ओटीटी के ऊपर डेब्यू करके भुवन बाम ने चमत्कार कर दिया, पर क्या सीजन 2 से वो चमत्कार बरकरार रख पाएंगे या नहीं, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है रवि और आपको मिलेगा फिक्शन का सारा ज्ञान यही फिक्शन फैन चैनल पे। चाहे सीरीज के पहले सीजन को जिस पॉइंट पे छोड़ा गया था, उस पॉइंट के बाद इस सीरीज की कहानी को आगे लिखना एक काफी डिफिकल्ट टास्क था, जो कहीं ना कहीं सीजन 2 के अंदर हिट एंड मिस के तौर पे सक्सेसफुल साबित रहा है। इस सीजन के अंदर भी पहले सीजन का ही वही पैटर्न हमें फॉलो होता हुआ दिखता है, जहाँ हर एपिसोड या तो एक ट्विस्ट या क्लिफ हैंगर पे खत्म होता है, जिसके चलते आप प्रेफर करोगे कि आप इसको बिंज वॉच ही करो। और साथ ही सीरीज जब स्टार्ट होती है तो पहले एपिसोड से आपको लगेगा कि शायद बीच का कोई पार्ट मिसिंग है, तो थोड़ा सा सब्र रखना, सीरीज आपको सब कुछ समझा देगी कि क्या क्या चीजें कहाँ से जुड़ रही है। और साथ ही सीरीज के अंदर एक बिग बैड विलन के तौर पे जावेद जाफरी को अपॉइंट किया गया है, जिन्होंने अपना काम काफ़ी बखूबी निभाया है। उनका यूसुफ का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से सामने आता है और मैनेजिंग भी लगता है, पर साथ ही इस कैरेक्टर से जुड़े हुए बहुत से लूप होल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि वो हमेशा अवेलेबल रहता है भुवन बाम के वसिया के कैरेक्टर के पीछे लगे रहने के लिए, मानो कि उसको और कोई काम ही नहीं है, कहीं भी टपक जाएगा, कहीं पे भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लगेगी, पर साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक ऐसी सीरीज देख रहे हैं जहाँ पे मोबाइल की ऐप फ्यूचर बताती है, तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन भी हमारी वैसी ही होनी चाहिए। और साथ ही बहुत सी मिस्टेक्स भी आपको देखने को मिलेगी सीरीज की कहानी में और प्लॉट पॉइंट्स के अंदर, पर इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये सीरीज आपको कंटिन्यूसली एंटरटेन रखेगी। पहले सीजन की तरह ही इसके अंदर भी भर भर के गालियाँ दी गई है, तो उस हिसाब से इसको स्टार्ट करना। और साथ ही सीरीज के अंदर जितने भी जोक्स लिखे गए हैं वो आपको हंसाने में कामयाब रहते हैं, और स्पेशली जो महबूब भाई के नाम के ऊपर जो जोक लिखा गया है उसका सेटअप और उसका एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया है, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट जोक था इस सीज़न का। आपका फेवरेट जोक कौन सा था ये कमेंट्स में शेयर करना। और एक्टिंग की अगर हम बात करें तो बाकी के जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया है। और अब आ जाते हैं भुवन बाम के कैरेक्टर यानी कि वसिया के ऊपर, जो कि सीरीज के लीड एक्टर हैं, जिनकी एक्टिंग उन्होंने सीजन 1 में ही प्रूव कर दिया था कि वो यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आए। और ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सीज़न के अंदर उनसे जुड़े हुए काफ़ी इमोशनल आर्क ऐड किए गए हैं। स्पेशली उनके फादर के साथ जो भी मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन और इंटेंस वे में उन्होंने परफॉर्म किए हैं। ऑल्दो सीरीज़ में कहानी को दिखाने के लिए इस पार्ट को जो इमोशनल है और उनके फादर से जुड़ा हुआ है, उस पार्ट को काफ़ी कट डाउन कर दिया गया है और काफ़ी शॉर्ट फील होगा आपको। और एक टाइम पे आपको लगेगा कि सीरीज़ के अंदर इस पार्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाया जाता तो अच्छा रहता। और इन सभी चीज़ों के साथ सीरीज़ का जो सीज़न फिनाले है वो भी थोड़ा सा लेट डाउन फील हुआ मुझे, स्पेशली लॉजिक के डिपार्टमेंट में, जहाँ पे भुवन बाम के वसिया का कैरेक्टर जो भी प्लान कर रहा है या जो कुछ भी कर रहा है वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि क्यों ही कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें मिला जुला के ऐसा ही है कि सीजन 1 की जो अधूरी कहानी छूटी थी उसको एक कंक्लूजन देता है। इवन दो सीजन 3 आने के चांसेस भी हैं, पर इस सीजन के अंदर इस कहानी को एक अच्छा खासा पैकअप भी मिल गया है, जो कि एक तरह से इन सभी कैरेक्टर्स की कहानी को कंक्लूड करती है। और साथ ही राइटिंग में कुछ चीज़ें मिसिंग थी, जहाँ पे सीजन 1 के अंदर हाईलाइट ही थी ये केमिस्ट्री जो वसिया और उसके दोस्तों के बीच में दिखती थी, जो सीजन 2 के अंदर कहीं ना कहीं मिसिंग लगती है, क्योंकि सीजन 1 के फिनाले में जो चीज़ें हुई थी उसके बाद उनकी बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक तो होगी, पर सीजन 2 आधा खत्म होने के बाद भी ये केमिस्ट्री मिसिंग लगती है कहीं ना कहीं। तो यही कुछ 19-20 का हिसाब बैठता है सीजन 2 का सीजन 1 के मुकाबले में अगर कंपेयर करें तो सीजन 2 उस लेवल का नहीं है, पर आपको बोर भी नहीं करेगा, इतना खराब भी नहीं है। तो इसी के चलते ये सीरीज़ आप देख सकते हो, स्पेशली अगर आपने सीजन 1 ऑलरेडी देख रखा है तो ये तो देख ही लो, क्योंकि कुल मिला के 3-3.5 घंटे में ये सीरीज़ खत्म भी हो जाती है। तो इसी के साथ ये था मेरा रिव्यू इस सीरीज़ का। अगर आपने ये दोनों सीज़न देख रखे हैं तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।